अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो मैंने कुछ वीडियो शेयर की थी रिगार्डिंग द तरबियत बच्चों की कैसे करनी चाहिए, और मैंने कई वीडियोस में हाईलाइट किया था 0 to 7 ईयर्स पे, लेकिन मैंने इस पर डिटेल में बात नहीं की थी। तो मुझे कुछ मदर से कांटेक्ट किया था कि प्लीज़ आप बताएं कि आप इस 0 to 7 पे फोकस करती हैं, हमें किस तरह फोकस करना चाहिए बच्चों पे, हम किस तरह बच्चों की यहाँ तरबियत पे वर्क कर सकते हैं। देखिए, जो बच्चे की 0 to 7 ईयर्स की जो एज है ना, ये बहुत बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है ये बच्चे की। इसमें अगर आपने बच्चे पे काम कर लिया ना, फिर आगे आपकी मेहनत बहुत कम हो जाएगी। इस पे आपने बच्चे को टाइम दे ही दिया, आपने बच्चे की मेंटल ग्रोथ पे, फिजिकल ग्रोथ पे, हर फिजिकल तो अल्लाह ताला की तरफ से बढ़ रही है, वैसे तो मेंटल पे अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन हमने जिस तरह एफर्ट करनी है, हमने जो बच्चे को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में ग्रो करवाना है अपने बच्चे को, अगर आपने यहाँ पे एफर्ट कर ली ना, आपकी आगे जाके जैसे जैसे बच्चा आगे ग्रो करता रहेगा, आपकी आधी से आधी मेहनत कम होती जाएगी। देखिए, वैसे तो बच्चा आप जब तक हम वालिदैन जिंदा हैं, हमें तो अपने बच्चों को फोकस करना है, लेकिन जो 0 to 7 ईयर्स की जो एज होती है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। इसमें अगर हमने अपने बच्चे को एक एक हम कहते हैं ना, एक सीधी राह पे चलाना, एक राह दिखाना, अगर हमने इसमें कर लिया ना, आप यकीन करें आधे से ज्यादा जिंदगी हमारी सुकून से गुजर जाएगी। इवन जो हमारे बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, एक जॉन बी वाटसन, मैंने शायद पहले भी वीडियो में हाईलाइट किया था, उनका ये कहना था कि आप मुझे बहुत सारे डोजन ऑफ बच्चे भी दें, और आप मुझे बताएं कि आप किस बच्चे को किस प्रोफेशन में लेके जाना चाहते हैं, मैं आपको उस बच्चे को वो बना के दिखाऊंगा। अब देखिए कितनी बड़ी वो है, देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है कि कोई इतना बड़ा दावा कर रहा है कि मुझे बच्चे को आप दें, आप मुझे बताएं आप बच्चे को किस प्रोफेशन में लेके जाना चाहते हैं, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अब मैंने थोड़ा डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ा, फिर मैंने सोचा कि इनकी क्या वजूहात, मतलब इनको अगर सोचा जाए तो किस तरह उन्होंने कमिटमेंट की थी और किस तरह दावा किया था कि इस एज में आप हमें एक बच्चे यूं दे दें तो मैं आपको कुछ भी बना के दिखा दूंगा। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो वालिदैन की बड़ी ख्वाहिश होती है, हालांकि ये एक अलग डिबेट है कि हम अपनी पर्सनल चॉइसेस अपने बच्चों पे थोपते हैं, बट जस्ट मैं आपको यहाँ तरबियत के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। 0 to 7 ईयर्स की एज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाह रही हूँ कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो जब मेरा बच्चा पैदा होगा ना, उसके बाद से ही मैंने अपने घर के एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें रखनी है, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि मेरे बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली उस तरफ बिल्ड होता जाए। चाहे वो उसके टॉयज डॉक्टर प्लेइंग वाले हों, चाहे उसकी बुक्स में इस तरह का हो, उसके जितने भी खिलौने हैं, जो हमारे रूम में एनवायरनमेंट है, पिक्चर्स वगैरह अगर लगी हुई हो, घर में जो लगी हुई, जहाँ मेरा बच्चा रह रहा है मेरे साथ, तो मैं अपने आस-पास सारे एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें लगा दूंगी, और फिर सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा, मुझे अपने बच्चे को प्ले के थ्रू इंगेज भी करना होगा ताकि उसका इंटरेस्ट उन चीजों की तरफ बिल्ड हो सके। देखिए, फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं, ये प्रोफेशन की बात कर रही हूँ मैं कोशिश कर सकती हूँ कि अपने बच्चे को मैं जो बनाना चाह रही हूँ ना, मैं उसको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूँ। बट अगेन, बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट, उनकी अपनी चॉइसेस अलग हो सकती हैं। लाजमी नहीं है हमने जो एफर्ट किया है, हमने जो किया है, बच्चा उसी फील्ड में। इस तरह मैं अपने एनवायरनमेंट में चीजें क्रिएट करूंगी ताकि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट उस तरह बिल्ड हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इन फ्यूचर जाकर डॉक्टर की फील्ड चूज करे। बट अगेन, ये एक लॉन्ग डिबेट है, ये हमारी अपनी पर्सनल चॉइसेस है, हम बच्चों पे थोप नहीं सकते, ये हमारी बतौर वालिदैन ख्वाहिश है। हम कोशिश कर सकते हैं, बट अगर बच्चे का आगे जाके इंटरेस्ट, उसकी जो चॉइसेस है, अगर वो चेंज है, हम कुछ कर नहीं सकते। खैर, तरबियत पे हम यहाँ बात करते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो, मेरा बेटा 7 मंथ का है, लेकिन मैं नोट करती हूँ, जब मैं इसको लगता है, इसको मैं तैयार करके मैं रूम से बाहर निकलने लगती हूँ, तो वो हंसता है, खुश होता है, वो उस चीज को फील करता है कि अब मेरा बाहर जाने का टाइम है, अब मेरा ऊपर जाने का टाइम है, अब मेरा ये प्लेइंग का टाइम है। जब वो, उसको पता है मैं खाना लेके आती हूँ ना, अगर मैंने बॉल पकड़ा हुआ होता है, तो वो खुश होकर देखता है, वो देखता है कि मेरा खाना आ रहा है। तो वो बहुत छोटा, लेकिन वो इन चीजों को अंडरस्टैंड करता है कि मैं अब ये बाहर जाने का टाइम है, ये मेरा खाने का टाइम है, और ये मेरा सोने का टाइम है। मतलब इतने छोटे बच्चे भी इन चीजों को बहुत आराम से पिक करते हैं। तो मैं आपको 7 मंथ की एज बता रही हूँ। जब बच्चा पैदा हो, आपने वहीं से ही तरबियत का सोचना है। देखिए,
आप सोच रहे हैं कि आपके पैदाइशी बच्चे को हम कैसे तरबियत पे लेके चल सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, मैंने जो अपने बेटे के साथ जो टाइम गुजारा है, मैंने बहुत टफ टाइम गुजारा है। वो इसलिए क्योंकि उसको कॉलिक पेन होता था। ये इतना ज्यादा रोता था, ये इतना ज्यादा रोता था कि किसी तरह भी इसका क्राइम बिहेवियर मैनेज ही नहीं होता था। सो अगर मैं चाहती, मैं वहां डिस्टर्ब होके इसको चिड़चिड़ करके रो रो फेंकती, इसको ना उठाती, रोता है तो रोने दो। मेजोरिटी कुछ बुजुर्ग थे जिन्होंने मुझे ये कहा था कि रोने दो, ये रोते रोते चुप हो जाएगा। लेकिन आपको पता है वो इतना गलत होता है। जो बच्चा खुद रोते रोते चुप हो जाए, वहां बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। वो फिर अपने बड़ों पे, अपनी वालिदैन पे, अपनी मदर पे, उसके जो ट्रस्ट के जो इश्यूज है वहीं से बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं, इतने छोटे बच्चे से ही। प्लीज अगर आपका बच्चा भी इस तरह रो रहा है, कॉलिक पेन है या कुछ भी, कभी भी इस तरह छोटे बच्चे को रोता हुआ ना छोड़ के जाए। इवन जो आगे भी 3-4 साल, 2 साल, 1 साल का बच्चा है, अगर आपका बच्चा इतना ज्यादा रो रहा है, जब बच्चा मेल्ट डाउन्स पे होता है, मतलब बच्चे को जो चीज चाहिए हमने दे दी, कुछ भी कर लिया, बच्चा चुप नहीं हो रहा, वहां आप सिंपली बच्चे के साथ बैठ के इसको प्यार दें। है तो टॉपिक अलग, सिर्फ मैं यहाँ अब बात स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं यहाँ वाइंड अप करने के लिए आपको ऐड कर रही हूँ। बच्चे के साथ रहें, वहां उसको मोहब्बत दें, उसको एहसास दिलाएं कि आप उसके साथ मौजूद हैं। वी कैन अंडरस्टैंड कि आप तकलीफ में, हम मौजूद हैं आपके साथ। सो इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो हमें उसी टाइम से तरबियत का सोचना है। जब हम बच्चे को चिड़चिड़ करके उठाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हमारा हर वक्त मुंह बना रहता है। बच्चा, देखिए जब बच्चा, मेरा भी छोटा बच्चा, तो मैं इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि बच्चा कितना टफ टाइम देता है। बच्चे को अगर आप फॉर एग्जाम्पल बच्चे को कुछ चीज चाहिए, अब मैंने इस चीज को नोट करना है कि इसके राइट है या रॉन्ग है। 0 to 7 years तक बच्चे को राइट एंड रॉन्ग का नहीं पता होता। वो हम उन्हें एनवायरमेंट में वो चीजें एक्सप्लोर करके बताते हैं कि इस चीज के क्या नुकसान आते हैं और क्या फवायद है, और ये हमारे लिए किस तरह अच्छा है, किस तरह नहीं है। हम बतौर वालिदैन उनकी पहुंच से वो चीजें दूर रखते हैं जो इनके लिए चीजें नुकसानदेह हो सकती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को है कि वो हर चीज को, उसको होता है कि मैं हर चीज एक्सप्लोर करूं। जो भी मेरे आगे पड़ा हुआ है मैं उसको हाथ लगा के फील करके चेक करूं कि ये है क्या। समटाइम्स जब मेरे लिए पॉसिबल होता है तो मैं उसको हाथ लगवा के कोशिश, जैसे अगर ठंडी है चीज या नॉर्मल है, टेम्परेचर नॉर्मल है, इसको मैं हाथ लगा के चेक भी करवा देती हूँ। समटाइम्स जब नहीं पॉसिबल होता तो मैं उसको बातों बातों में, खेलते खेलते उसको मैं वहां से मूव कर देती हूँ, हालांकि इज टू यंग। बट इसी तरह पे बच्चे स्टबन होना शुरू हो जाते हैं अगर हम उन्हें इस एज में मैनेज ना करें। फिर बच्चों के अंदर जिद, हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन, एक टेंट्रम्स थ्रो करना, वो यही इसी एज में बिल्ड होना शुरू हो जाता है। इन्फेंट्स के मुश्किल है कि आप इन चीजों को मैनेज कर सकें। हम सिर्फ अनकंडीशनल लव देते हैं। 0 to 7 years में हम बच्चे को अनकंडीशनल लव देते हैं। उसमें बच्चे को मारना नहीं है, बच्चे पे चीखना डांटना नहीं है। जस्ट सेट द लिमिट्स। अगर आपने लिमिट सेट कर ली, आपने रूल्स बना लिए, आपको बच्चे को मारने की, बच्चे को डांटने की, बच्चे को चीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मैंने बहुत सारे बच्चे अपने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने ग्रो करते हुए भी देखे हैं, उनकी तरबियत होती हुई भी देखी है। तो मैं इस पॉइंट पे, इस कंक्लूजन पे आई कि हमें बच्चे तंग नहीं करते हैं, हम बड़े उनसे तंग होते हैं। वो अपनी एज के अकॉर्डिंग चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो उनका एक लर्निंग फेज होता है। वो हर चीज को एक्सप्लोर करके उसको देखना चाहते हैं कि ये क्या है। लेकिन हम बड़े उनसे चिढ़ रहे होते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, बेटा ये तुम्हारे काम का नहीं, बेटा क्यों तंग कर रहे हो, बेटा जाओ ना, मतलब हम झाड़ देते हैं, हम चीख पड़ते हैं बच्चों के ऊपर। हमने जैसे ही हम बच्चे पे चीखते हैं, हमने बच्चे की लर्निंग को स्टॉप कर दिया। हम बच्चे को मारते हैं, हमने की जो बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है, वो जो ग्रो करके सीख रहा था, वो जो एक्सप्लोर करके सीख रहा था, हमने चीख के मार के स्टॉप कर दिया। तो हमें बच्चे तंग नहीं करते, हम बड़े उनसे तंग हो रहे होते हैं, हम बड़े उनसे फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। वो अपनी एज के अकॉर्डिंग सिंग चल रही होती है, चीजों को एक्सप्लोर करना, ट्रायल एंड एरर की बेस से बच्चा सब चीजें लर्न कर रहा होता है। जो बच्चे की एज होती है उसमें बच्चा सीख रहा होता है, उसमें राइट एंड रॉन्ग का बच्चे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। हम बड़े उन्हें प्रोवाइड करते हैं क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने रूल्स की बात की थी, हम घर में रूल सेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर का मैंने रूल सेट कर दिया कि 10 बजे के बाद टीवी नहीं लगेगी। ये 0 to 7 years के अंदर की बात कर रही हूँ। तो नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, तो मैं अपने घर का एनवायरनमेंट ही ऐसे बनाऊंगी कि 10 बजे के बाद कोई भी टीवी नहीं लगाएगा। उससे पहले पहले सबका खाना भी वाइंड अप हो जाएगा, सब अपने रूम में चले जाएंगे, एक स्लीपिंग पैटर्न बन जाएगा सबका। तो ये क्या हुआ, ये मेरे घर का रूल सेट हो गया। फिर मैं इसी, अगर आगे जाकर अगर मेरे घर का ये रूल नहीं है, कोई टीवी लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा, तो बच्चा क्या पिक करता है कि यार हमारे लिए तो रूल चेंज है और इनके अपने लिए रूल चेंज है। देखिए जब बच्चा छोटा होता है ना, हम ये नहीं कह सकते कि वो क्यों नहीं समझ रहा, हम तो बड़े हैं, वो जो छोटा है ना,
उस बच्चे को नहीं पता कि वो छोटा है या बड़ा है, उसको अभी राइट एंड रॉन्ग का अंदाजा नहीं है। वो जो देखेगा वो उसी को परसीव करेगा, उसी को पिक करेगा। फिर यही जो एज होती है बच्चे की, जब हम मार के धाड़ के बच्चे पे चीख के जो हम बच्चे को कहते हैं ना हम जान छुड़ाते हैं, इसी एज में बच्चे की पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, बच्चे में पर्सनालिटी जो इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं वो इसी एज से ही आगे जाके ग्रो करते हैं। वो अचानक से एडल्ट लाइफ में नहीं आते, कहीं ना कहीं वो चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ इवेंट ऐसे हुए हुए होते हैं कि वो लेटर ऑन जब लाइफ में कोई ऐसे इवेंट आते हैं, कुछ होता है, तो वो आगे हाईलाइट होना स्टार्ट। यही मेन एज होती है। इसी एज में हम बच्चों की तरबियत करते हैं, इसी एज को हम बच्चे की फाउंडेशन बनाते हैं, ताकि आगे जाके जो हमारी 8+ एजेस बच्चों में होती है, 7+ होती हैं, उसमें पे जो हमारी तरबियत होती है वो टोटली चेंज होती है। 0 to 7 में हम बच्चे को अनकंडीशनल लव देके चलते हैं, हम खुद उन्हें बताते हैं, हम खुद उन्हें चीजें एक्सप्लोर करना सिखाते हैं, हम खुद उन्हें एनवायरनमेंट देते हैं। फिर 7+ जब बच्चा हो जाता है, फिर हम उनकी तरबियत बिल्कुल चेंज करते हैं। मेरा आज का ये टॉपिक यहाँ एंड होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए